Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter coordination compounds and today we will discuss example number 6. So the question is, out of the following two coordination entities which is chiral that is optically active. दो compounds given है आपको बताना है कि इनमें से optically active कौन सा होगा. ठीक है, अब देखो बेटा, optically active चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको चेक करने होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस का मतलब क्या हुआ, ऐसे मिरर इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करती. ठीक है, फर्स्ट क्या गिवन है आपको बेटा, सिस फॉर्म है CrCl2OX मतलब ऑक्सिलेटो होल ट्वाइस और 3-. तो यहां पर आप पहले इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे. ये है बेटा क्रोमियम. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहां पर, ये जो है ऑक्सिलेटो ये होता है बायडेंटेट लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6. सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा. ठीक है, अब देखो पहले बनानी है आपको सिस फॉर्म. तो सिस फॉर्म में क्या करेंगे, ये होगा बेटा Cl, यहां पर एक Cl और दो क्या है आपके पास ऑक्सिलेटो. दो ऑक्सिलेटो का मतलब है यहां पर रिंग बन रही होगी क्योंकि वो है बायडेंटेट लिगेंड्स, तो यहां पर हमने इसको बनाया ऐसे. ठीक है, ये मैंने अलग कलर से इसलिए शो किया है ताकि आपको पता रहे कि ये बायडेंटेट लिगेंड है. अब क्या करना है, हमें बनानी है इसकी मिरर इमेज, तो बीच में मिरर बना लेंगे. ठीक है, अब देखो बेटा मिरर इमेज कैसे बनेगी, जब हम मिरर में देखते हैं तो वहां पर होता है लेटरल इन्वर्जन, मतलब जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे दिखेगा और जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे दिखेगा. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है. देखो बेटा सेंट्रल एटम था क्रोमियम, तो ये है क्रोमियम. फिर जो राइट साइड पे थे बेटा दो क्लोरीन एटम्स, राइट. अब वो क्लोरीन एटम्स आ गए हैं लेफ्ट साइड पे और जो दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने थे ड्यू टू ऑक्सिलेट लिगेंड वो यहां पर आपको ऐसे मिलेंगे. अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसको उठाकर, ये जो है आपके पास क्या है, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को अगर हम चाहें कि इसकी मिरर इमेज पर क्या कर पाए, इसकी मिरर इमेज पर सुपर इंपोज करवा पाए, तो यहां करवा के देखो क्या नीचे वाली इमेज पूरी की पूरी छुप गई, नहीं छुपी. तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है बेटा, ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, यहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी इसमें, तो इसीलिए ये वाला जो आपके पास कंपाउंड गिवन है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी गिवन है, ये होगी ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक, बात समझ आई, तो यहां पर लिखेंगे दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. क्लियर. अब हम ऐसे ही चेक कर लेंगे बेटा बी पार्ट. बी पार्ट में क्या दिया आपको, ट्रांसफॉर्म दी है CrCl2OX होल ट्वाइस 3-, मतलब ये जो आपने स्ट्रक्चर यहां पर बनाया है इसी की बनानी है ट्रांसफॉर्म. अब ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएंगे, देखो बेटा दिस इज क्रोमियम, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये आपने बनाए 6 बॉन्ड्स और यहां पर ट्रांसफॉर्म बनाना है तो ये है Cl और एक Cl हमने बना दिया यहां पर. बीच में एक ऑक्सिलेट रिंग आएगी यहां और एक ऑक्सिलेट रिंग आ जाएगी यहां पर. ठीक, अब क्या करना है, अब हम बनाएंगे इसकी मिरर इमेज. तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी बेटा, इसकी मिरर इमेज बिल्कुल इसके ही जैसी बनेगी. ठीक है, ये बनी इसकी मिरर इमेज. अब अगर आप चाहते हैं इसको सुपर इंपोज करवा के देखना है तो यहां पर देख लेंगे. देखो ये उठाया हमने यहां से कोऑर्डिनेशन एंटिटी और जाकर इस पर सुपर इंपोज कर दिया. तो देखो बेटा अब आप नहीं पहचान पाएंगे कि कहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और कहां पर उसकी मिरर इमेज है. तो ऐसी इमेजेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे मिरर इमेजेस को हम कहते हैं बेटा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. तो यहां पर क्योंकि जो मिरर इमेजेस हैं वो सुपर इम्पोजिबल है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. ठीक, तो ऑप्टिकली एक्टिव इनमें से कौन सा हुआ बेटा, ए पार्ट वाला. क्लियर, बात समझ आ गई. आप चाहें तो यहां पर लिख लेंगे दीज आर द सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. ठीक है, और इसीलिए क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव. एनसीईआरटी में चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे गिवन है. देखो द टू एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड एज, इन दोनों का स्ट्रक्चर बना है यहां पर, ये Cl एंड ये है OX एंड दिस इज OX. यहां पर बेटा हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, यहां पर चार्ज दिया है ऊपर 3- और यहां पर भी 3-, तो यहां पर ये 3- भी होगा, इसको नहीं भूल जाना है. ठीक है, जब मिरर इमेज रहेगी तो भी ये होगा और जब मिरर इमेज नहीं होगी तो भी ये चार्ज यहां पर प्रेजेंट होगा. ठीक, तो यहां पर ये चार्ज बनाया है हमने Cl, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, दिस इज सिस फॉर्म. एंड ये बी पार्ट में क्या है, ये Cl और Cl बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये है ट्रांसफॉर्म. इन दोनों में से जो सिस फॉर्म है आउट ऑफ द टू, A which is the cis form is chiral that is optically active. ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे है ये हमने यहां पर बहुत अच्छे से समझ लिया है. क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो होगा इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल.
तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।